हमारा मेन टॉपिक आज का है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं होंगे। तो आपने ये ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से इनको समझना है और कोशिश करें इनके एग्जाम्पल्स सॉल्व करें। तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, WRT का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू के लिहाज से। इसका मतलब है के लिहाज से, किसके लिहाज से? ये प्लस का निशान लिखा है मैंने, इसका मतलब एडिशन है। और ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसका मतलब ज़रब के लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो ये दोनों प्रॉपर्टी लिखी हैं मैंने, अलग अलग नहीं लिखा है, इनको साथ ही लिखा है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप रियल नंबर में से कोई से दो नंबर ले लें, क्या लिखा हुआ है? A B बिलोंग्स टू R। R का क्या मतलब है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप कोई से जो है दो नंबर ले लें, उनको ऐड करें, उनका आंसर जो है दोबारा क्या आएगा? वो एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पे AB का मतलब क्या है? जनरल जो है ये फॉर्म है, अलजबरा के यूज़, वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल ले लें कोई ख़ास, यानी अगर आपके पास दो नंबर हैं, एक 3 है और एक 5 है, ये आपके रियल नंबर हैं। अगर आप 3 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 8 आता है। अब 8 भी क्या है? ये हमारे पास एक रियल नंबर है। इसका मतलब 3, 5 रियल नंबर थे, जो आंसर आया 8 वो भी क्या है? रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट है रियल नंबर्स का ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से। बिल्कुल इस तरीके से ज़रब के लिहाज से भी है वही बात। A B बिलोंग्स टू R रियल नंबर। तो A ज़रब B, जब आप उनको ज़रब करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। हम यही नंबर लेते हैं, इनको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 ज़रब 5 क्या होगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास 15। तो 15 क्या रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। ये भी हमारे पास रियल नंबर है और ये भी हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। इसका मतलब जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी क्या है? क्लोज्ड है। इन रियल नंबर्स का आप कोई एलिमेंट उठा लें, उनको जमा करें, ज़रब करें, आंसर क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। तो जो वर्ड क्लोजर है ये निकला है क्लोज्ड से। क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। इससे आपने याद रखना है, क्लोज का मतलब बंद होना। यानी कि अगर हमारे पास, हम मिसाल ले लें कि ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, तो हम इसके कोई भी एलिमेंट लें, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लें, उनको जमा करें, उनको ज़रब करें, आंसर क्या आएगा? वो इसी सेट के अंदर बंद होगा, बाहर नहीं जाएगा। यानी बाहर तब जाएगा जब रियल नंबर के अंदर नहीं होगा, ठीक है। आप ज़रब करें, उनको जमा करें, उसका आंसर दोबारा इसी सेट के अंदर आता है। इसका मतलब वो जो सेट है वो क्या है? क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल सा। क्लोजर जो है कहाँ से निकला है? क्लोज्ड से। क्लोज मतलब बंद होना। ये जो क्लोज्ड वर्ड है, क्लोज का मतलब बंद होना। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसको उर्दू में कहते हैं खासियत बंदिश। तो आपके लिए एक सजेशन है, जो 8 क्लास के स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की या आपके बोर्ड की जो बुक है उर्दू मीडियम वाली, जो प्रीवियस बुक है, पुरानी बुक है, ओल्ड बुक, आप उसका उर्दू मीडियम जो है वर्जन अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें सारी मौजूद हैं और उर्दू में मौजूद हैं। तो अगर आपको कोई मसला है, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश के वर्ड जो है वो वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का तबादला करना, दो चीज़ों का आपस में तबादला करना, प्रॉपर्टी खसूसियत हो गई विद रिस्पेक्ट टू के लिहाज से, जमा के लिहाज से, ज़रब के लिहाज से। तो ये है खासियत मुबादला बालिहाज जमा और ज़रब। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो नंबर होते हैं, यहाँ पे A और B है, तो कोई से दो नंबर हैं, आप उनको जमा करें, यानी A जमा B है, तो उसका आंसर आएगा। उसके बाद B जमा A, उनकी जगह चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इनका बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई से नंबर ले लें आप, यही नंबर लेते हैं हम 3 और 5, तो 3 + 5 करें आप और 5 + 3 करें, तो जाहिर सी बात है, क्लियर है, इसका आंसर भी 8 आएगा, इसका आंसर भी 8 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत मुबादला बालिहाज जमा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। A ज़रब B बराबर है B ज़रब A। अब यहाँ पे ज़रब का सिंबल नहीं है ना डॉट है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह आप क्या कर दें, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें और इनकी जगह चेंज कर दें, तबादला कर दें इनका, 5 और 3, 5 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया, तो इनका आंसर भी क्या आएगा? 15 = 15, यानी बात तो वही है। तो इसका मतलब रियल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जमा के लिहाज से और ज़रब के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड वन,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव? इसको कहते हैं खासियत तलाज़म। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव में 2 थे, यहाँ पे कितने आ गए हैं? 3 नंबर्स आ गए हैं। अब 3 नंबर्स को ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। ऐड कैसे करना है? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या करना है? इस तरफ a प्लस बी प्लस सी। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे देखें तो पहले इन 2 नंबर पर ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले ये जमा होंगे और बाद में इसका आंसर यहाँ पे जमा होगा। और यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट यहाँ पे है, पहले ये जमा होंगे, बाद में इसमें ये नंबर जमा होगा, तो आंसर क्या आएगा? दोनों का बराबर आएगा। चलें इसको एग्जांपल से कर लेते हैं। 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 3 + 4 + 5। पहले इनको सॉल्व कर लें तो क्या होगा? 3 + 4 + 5 क्या होगा? 9 होगा। उसके बाद 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इनको ऐड करें, क्या आएगा? 12 इधर आएगा, इधर भी क्या आएगा? 12 आएगा। इसका मतलब ब्रैकेट चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बराबर हैं। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लें BC को, मतलब 3 × 4 × 5 और 3 × 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 5 को बाद में करें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3 × क्या होगा? 4 × 5 = 20 और 3 × 4 क्या होगा? 12 × 5, तो ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा? 60 होगा। इसका मतलब ज़रब के लिहाज से भी ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव एडिशन से निकला है, जमा से निकला है। और आइडेंटिटी क्या होता है? ये कोई ख़ास चीज़, वाहिद चीज़ होती है। इसका मतलब किसी चीज़ की शनाख्त है, पहचान है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है मैथ के अंदर? इसका मतलब सिंपली यही है कि आप कोई भी नंबर लें रियल नंबर्स के अंदर, तो हमने क्या करना है, इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि हमारे पास इसमें कोई तब्दीली ना आए, कोई चेंजिंग ना आए। यानी 5 के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करें 5 रहे, कोई फ़र्क ना पड़े। तो कौन सा नंबर होगा? डेफिनेटली वो नंबर कौन सा होगा? 0 होगा। यानी 5 + 0 क्या होगा? = 5 होगा। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में जमा करें तो आंसर वही रहता है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास हो गई एडिटिव आइडेंटिटी, a + 0 = a। इसको उर्दू में कहते हैं जमी ज़ाती उनसर, जमी ज़ाती उनसर कहते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है? a × 1 = a। यानी कि आपके पास कोई नंबर हो, आपने क्या करना है, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आए वही आए। यानी कि 5 को किस से मल्टीप्लाई करें? जिस तरह इधर हमने ऐड किया था, यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास वही आंसर आएगा, तो डेफिनेटली 1 होगा। तो 1 क्या है? हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ज़रब हो रहा है तो क्या हो गई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जमा हो रही है 0 तो क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको हम कहते हैं ज़रबी ज़ाती उनसर। उसके बाद हमारे पास 2 लास्ट हैं इन्वर्स वाली। एक है एडिटिव इन्वर्स, एक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब एडिटिव कहाँ से निकला है? जमा से निकला है। इन्वर्स का मतलब होता है मुखालिफ, उल्टा, ठीक है। जिस तरह वायरस का एंटी वायरस होता है, ठीक है। तो इन्वर्स क्या होता है? किसी चीज़ का मुखालिफ। तो मैथ में क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? यानी आपके पास क्या है? आपके पास एक नंबर है, आपने क्या करना है, उसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करना है, हमारे पास आंसर क्या है? 0 आए। यानी आंसर क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 आए। तो जाहिर सी बात है कौन सा नंबर होगा? जो इसके बराबर होगा और उसका साइन क्या होगा? मुखालिफ होगा। यानी 5 के अंदर अगर आप सिंपली 5 कर दें तो 10 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस लगा दें 7 तो ये जमा नफ़ी क्या होगा? नफ़ी होगा। डेफिनेटली आखिर पे क्या हो जाएगा? 5 - 5 = 0। इसका मतलब जो नफ़ी 5 है वो क्या है? इस 5 का एडिटिव इन्वर्स है। यानी सिंपली आपने साइन चेंज करना है, 5 का नफ़ी 5, नफ़ी 5 का 5। तो यही बात लिखी हुई है, a प्लस ब्रैकेट है माइनस a = 0। यानी कि आप एक नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करें, आंसर क्या है? 0 आए। इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? जमी माकूस कहते हैं। माकूस मतलब होता है एक्स, मुखालिफ, ठीक है। उसके बाद लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ज़रबी माकूस। इसमें क्या करेंगे? वही बात होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। कि अगर आपके पास एक नंबर है, आपने उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, 1 आए।
तो उसको किससे कर सकते हैं, 5 से करें तो 25 आएगा। इसका होता है रेसिप्रोकल, इसके लिए क्या होता है 5 का रेसिप्रोकल लें क्या आएगा 1/5, यानी उल्टा दें, यानी 5 के नीचे क्या है 1 है, इसका उल्ट क्या होगा रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5 होगा, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी उल्ट कह लें आप सिंपल ज़बान में, किसी नंबर का उल्टा दें, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो ये हमारे पास क्या है जो 1/5 है वो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इस तरह 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 5 है। तो ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है x मैंने लिया यहाँ पे, a भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, x ज़रा 1/x = 1। सो आई होप सो आपको इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। आपने इनको बार बार पढ़ना है और मेन कंसेप्ट देखना है, इनका कंसेप्ट समझ आ गया तो आगे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है।